क्या हर दिन पॉजिटिव रह पाना आसान है? और अगर आसान है तो क्या आप रह पाते हो? कहना और करना क्या उतना ही सरल दिखता है? लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि पॉजिटिव कहना और पॉजिटिव रहना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते हर दिन पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि हर दिन आपके पास नए चैलेंजेस होंगे और नए चैलेंजेस के लिए वो सेम स्टेट ऑफ माइंड आपके पास नहीं होगा जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि आज मैं पॉजिटिव रहने का प्रयास करूँगा, पॉजिटिव रहूँगा और पॉजिटिव अप्रोच के साथ साथ काम करूँगा। लेकिन होता ये है कि उस तरह से काम हम कर ही नहीं पाते। हम बस एक ही दायरे में जीने की कोशिश करते हैं और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हर दिन परेशानियाँ अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं और उनके सॉल्यूशंस भी अलग ही होंगे। और हर दिन मूड एक जैसा रहे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सपोज़ आज हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, मोटिवेशनल कोट देख लिया, कोई बुक पढ़ ली या कोई मूवी देख लिया, कोई सॉन्ग सुन लिया और इस तरीके से हमें लगा कि अब तो हम मोटिवेशन से भर चुके हैं। होता है कुछ समय के लिए ऐसा होता है, ये सिर्फ कुछ पल का के लिए होता है और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इस चीज़ से गुजरे होंगे। क्या आपने तय तो किया होगा, टाइम टेबल तो बनाया होगा, तय तो किया होगा कि आपको आगे के स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, किस तरह से कदम उठाना है, कहीं ना कहीं नोट डाउन भी किया होगा, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाए होंगे, वो उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बन नहीं पाई होगी। मैंने इस चैनल पर डिसिप्लिन को लेकर वीडियो भी डाली है, जिसमें कि डिसिप्लिन के ऊपर मैंने खुलकर बात करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से इसमें अगला कदम मोटिवेशन, क्योंकि जो एक बाहरी मोटिवेशन है हमें लगता है वो आ जाएगा तो हमें डिसिप्लिन भी आ ही जाएगा, नहीं होगा। एक वीडियो, एक मूवी या एक सॉन्ग सुनने से आपका अचानक से लाइफ बदल जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करती है कि आप किसी खास सिचुएशन में उसको सुनते हो, उसमें साउंड्स इफेक्ट्स होते हैं, वाइब होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ पल भर के लिए एक एनर्जी मिल जाती है, एक ताकत मिल जाती है और आप उस काम को उतने उत्साह के साथ करना शुरू कर देते हो। मन कुछ पल के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है उस विषय पे, पता नहीं उसके पीछे के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हो जाता है, शब्दों में ताकत होती है। लेकिन वो ताकत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो पूरी तरह से बाहरी मोटिवेशन पर आधारित होती है कि बाहर लोग क्या कहते हैं, बाहर से हमने क्या सुना, उस पर आधारित होती है। लेकिन रियल लाइफ में आपने कोई काम तय किया, मान लो आपको करना है, हर दिन करना है वो काम, हर दिन डट कर डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करना पड़ेगा, आप भी जानते हो। लेकिन आज मोटिवेशन के थ्रू आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन आप शांत हो गए, तीसरे दिन आपसे वो काम नहीं हुआ, या उसको टालने की हज़ार वजहें आपके सामने आ गई कि यार आज त्यौहार है तो आज ये काम छोड़ देता हूँ, कि एक दिन नहीं करूँगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपका एक दिन ना करने से शायद कुछ ना बिगड़े, लेकिन एक दिन ना करने से आपका डिसिप्लिन ज़रूर बिगड़ता है। और डिसिप्लिन एक यार ताकत है, एक चाबी है उस ताले को खोलने की जिसकी आप कोशिश कर रहे हो, किस्मत के ताला। आप डिसिप्लिन होना, चाहे हालात कैसे भी हो। पता है डिसिप्लिन बेसिकली बना इस चीज़ के लिए नहीं था, या अब इस चीज़ के लिए नहीं होता कि आप एकदम बढ़िया बढ़िया सब कुछ चल रहा है तब आप डिसिप्लिन दिखा रहे हो, नहीं। जब वर्स्ट सिनेरियो आपके सामने क्रिएट हो रही है और तब आप डिसिप्लिन रह कर के दिखा रहे हो, वो असली डिसिप्लिन कहलाता है। तो आपको, मुझको ये हमेशा कोशिश करनी होगी कि हम वास्तविक रूप से पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव मतलब क्या, सिर्फ सोच से पॉजिटिव रहें नहीं, अपने काम से पॉजिटिव रहें। अगर मुझे पता है कि मेरा XYZ कोई कार्य है जो मुझे करना है, तो मैं उसके लिए मोटिवेशन की मुझे क्या ज़रूरत, उसके लिए मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव रहना ये कहने की क्या ज़रूरत है। अगर मेरे को अपनी सच्चाई का पता है कि आज मेरे हालात ठीक नहीं हैं, आज मुझे स्ट्रगल कर रहा हूँ और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो उसमें ये नकलीपना क्यों मैं दिखाऊं कि मेरे को हंसते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं ज़्यादातर कि लोगों के लिए, लोगों की खुशी के लिए कर रहे होते हैं हम, इसलिए हम बार बार ये बोलते हैं यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कल लाइव में ये टॉपिक उठाया था और थोड़ा सा मैं गंभीर भी हुआ था इस बात को कहते हुए कि कईयों से सुना है बी पॉजिटिव, अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव रहो, पर कैसे रहो, क्योंकि लाइफ में चारों तरफ परेशानियां हों,
करियर को लेकर स्ट्रगल चल रहा हो, तो कैसे मतलब कोई ये अपने आप को कह दे कि पॉजिटिव यार सब हो जाएगा। नहीं हो नहीं रहा होता, वास्तविक दिख रहा होता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता। दिमाग तो बेसिकली उधर ही फोकस करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि यार तू कह तो रहा है सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है। रियलिटी ग्राउंड पे तो बल्कि वो सिचुएशन और बेकार हो रही है। तो उस बेकार होती परिस्थिति को तू ये कह रहा है कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, वो कल नहीं आ रहा तेरा। दिमाग ऐसे ऐसे दिखाता है, दिमाग ना वास्तविकता पर फैक्ट पे बात करता है, और आप उसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हो जो कि पॉसिबल भी है और नहीं भी। पर दिमाग पॉसिबिलिटी पे नहीं जा रहा, संभावनाओं पे नहीं जा रहा, दिमाग जा रहा है वास्तविकता में सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, और खुद को ये कहना पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मैच नहीं कर रहा। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन और आपका कॉन्शियस ब्रेन आपस में टकरा रहा है इस बात के लिए कि आप उसे पॉजिटिव रहने को कह रहे हो, और वो रहना भी चाहता है पर सिचुएशन नहीं रहने दे रही। सिचुएशन की मांग है कि वो सीरियस हो जाए, वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, लेकिन वो क्या करे। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। कैसे हंसते रहो? ये सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया? कैसे हंसते रहो? इग्नोर करके? अगर इग्नोर करते हैं तो ये शुरुआत में भागने जैसा होता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इग्नोर करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। वो प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये भागने वाला कदम होता है कि अरे छोड़ो यार। मतलब आपको पता है कि आज अगर मैं नहीं कमाऊंगा, आज मैं अपने करियर के लिए कुछ नहीं सोचूंगा, तो जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और सिचुएशन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से आने वाले समय में ये और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। फिर ये मेरी क्या मोटिवेशन की बातें, क्या मैं पॉजिटिव रहूँ, इस प्रकार की सोच, खुश रहो लाइफ में, क्या ही है लाइफ में, 4 दिन की ज़िंदगी है, ऐसे वाले विचार क्या काम आएंगे बताओ। बातें अच्छी हैं कि मैं तो खुश रहता हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। दुनियादारी से ध्यान मत दो दोस्तों, अपने पे ध्यान दो। मैं खुद अपनी कई वीडियो में बातें करता हूँ, लेकिन एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकता, तो धीरे 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 टॉपिक्स कवर करता रहता हूँ। तो उनमें से एक ये कि भाई पॉजिटिव रहना तो सबने बताया कि पॉजिटिव रहो, बट कैसे रहो ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। और पॉजिटिव किस मायने में पॉजिटिव आप कह रहे हो? मतलब ये कि लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है और उसमें पॉजिटिव रहो कि भाई कुछ नहीं, सब ठीक होगा। अरे कैसे? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, आपने क्राइटेरिया तो तय किया होगा कि मिनिमम इतनी अर्निंग तो हो मेरी, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं अच्छे से। बताओ, सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो पैसे का ही है। आपके पास एक मिनिमम स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो आप ज़्यादा खुश होंगे, या आप अनस्टेबल क्रिएशंस में भी आप हैप्पी रह रहे हो, पॉजिटिव रहने वाली बात कर रहे हो कि मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ, मैं इतने में भी खुश रहता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा कि खुश मत रहो, क्योंकि रो कर काटने में भी कोई भलाई नहीं होगी। रो रो कर काटना भी कोई भलाई वाली चॉइस नहीं है, लेकिन उतने में पॉजिटिव हो जाना ये भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है इसका बीच का रास्ता देखना पड़ेगा, जहाँ पर इस बात का एहसास हो कि भाई सिचुएशन बेकार है, ख़राब है, इसको सुधारना है, और पॉजिटिव पॉजिटिव कहने से काम नहीं चलेगा। इस पर एक्चुअल में काम करना पड़ेगा, और काम करने में तकलीफ़ होगी, काम करने में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और वो जीवन का एक पार्ट बन जाएंगी। वहाँ पे कोई आप ये बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें नहीं चल सकती कि बी पॉजिटिव, हैप्पी रहो, खुश रहो, नहीं चल सकता। अगर वो स्ट्रगल है, अगर वो दुख है तो है, वो मिलेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिनाई नहीं कर सकते, उससे भाग नहीं सकते आप। मुझे लगता है मैं इस पर थोड़ा और डीप जा सकता हूँ बात करने पर, लेकिन अगर मैं इसके पहले पड़ाव को पार करूँ तो मुझे इतनी तो क्लियरिटी हो रही है कि ये भी एक ट्रैप है उन लोगों के द्वारा दिया गया जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप बंदे बनते हैं। ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहा, सभी को नहीं घसीट सकते इसमें। कुछ तो वाकई में इससे जुड़ी कमियां भी बताते हैं, और कैसे आपको प्रेजेंट में रहना है वो सिखाते हैं, सच बात बोलते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक ट्रॉमा है, एक प्रकार का जहर ही है। मैं तो ठीक नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि ये वही कह रहा है जो स्टेबल है, जो अपनी दुरुस्त ज़िंदगी को जी रहा है। एक गरीब बच्चा जो
जिसके रोटी के खाने के लाले पड़े हों और घर पे सर पे छत ना हो रात को सोने के लिए, उससे आप कहो बी पॉजिटिव। अब वो मतलब सोचो रेडी रेडी पे लेटा है, फुटपाथ पे लेटा है अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, वो छोटा ही है, 8-9 साल का बच्चा है। अब माता पिता ने क्या करा, भंडारा और था बगल में, वहाँ गए, खाना खाया, रात का खाना हो चुका, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। और पिता शायद कुछ वहाँ पे बैठ कर के एक दो भीख मिल जाती है तो उनसे कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है, रहने के लिए नहीं मिलता है आसरा कुछ भी, तो वो फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर एक जगह पर फिक्स है उनकी, वहाँ वे सो जाते हैं, पुलिस वाला या कोई मना नहीं करता उनको। अब वो वहाँ सोते हैं और अब आप उस पर्सन से, उस पत्नी से, उस बच्चे से आप ये मोटिवेशन स्पीकर को उनके आगे भेज दो, तो क्या मोटिवेशन स्पीकर उनको कोई जेन्युइन राय देगा? मेरे ख्याल से राय देना भी गलत होगा, मतलब कि कुछ कहना ही गलत होगा। वो ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मोटिवेशन स्पीकर क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, अपने हालातों में भी आप पॉजिटिव रहो, अपनी हालत पॉजिटिव रहो, इट्स अ गुड थिंग, गुड अप्रोच। लेकिन उसको चिंता है अपने बच्चे के पेट की भूख की, वो नहीं रह पा रहा पॉजिटिव। कैसे हंसले, उसके चेहरे की हंसी छिन रही है क्योंकि वो अपने बच्चे को भूखा देख रहा है। तो चलो ठीक है, आपके कहने पर कुछ घंटे के लिए वो हंस दे, कुछ घंटे के लिए वो मस्ती कर ले, जोक सुन ले, हंस ले, गा ले, कुछ गुनगुना ले। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया और अपने बच्चे को भूखा देखता जा रहा है और बच्चा सामने आकर के कहता है कि पापा भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कहाँ से आएगा पॉजिटिव? वो कहाँ से पावर आएगी उसके पास पॉजिटिव वाली? नहीं आएगी। तो कह सकता हूँ कि पॉजिटिव कहना और रहना दोनों में इतना अंतर है, ये अंतर है, और हमें इसी को ध्यान देना, इसी पर फोकस करना है कि आखिरकार वास्तविकता में ये कैसे काम करते होंगे। और मैं भी नहीं जानता कि इसका भी क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ आप लोगों से आज। मैं जिस हिसाब से मैं अपनी बात बताऊँ, चैनल पे डेली कंसिस्टेंट रहकर लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर डेली चलने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन उसके पीछे उदासी है, उसके पीछे एक अकेलापन है, उसके पीछे एक खालीपन है। हाँ, पॉजिटिव हूँ अपने लाइफ की अप्रोचेस को लेकर के, पर उसके पीछे एक शांत है चेहरा है, उसके पीछे एक शांत जतिन है जो अब थक चुका है, अब कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ बात नहीं है उसके पास कहने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं जिनके पास जवाब भी शायद अब वो ढूंढते ढूंढते थक चुका है। बहुत सी चीज़ों की वजह वो अपने आप को मानता है कि जो हो रहा है उसका एकमात्र कारण मैं ही हूँ। तो जब मैं ही कारण हूँ तो अगर इसको चेंज कर सकता हूँ तो कहीं कहीं पर स्टक है कि वो चेंज किस तरह होंगे, उनके लिए क्या एफर्ट करना है और किस प्रकार से बदलाव करने हैं, वो सोच रहा है। तो इस तरीके से एक हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक शांत और गंभीर शख्स छुपा हुआ है जो जिसके बारे में जान नहीं पा रहा हूँ, जिसे अभी भी कोई अधूरापन महसूस हो रहा है। अगर मैं इसको नाम दूँ, कुछ शब्द दूँ कि वो अधूरापन है क्या, कुछ एक्सप्लेन कर सकोगे तो हाँ, अधूरापन है कि स्थिति पसंद नहीं आ रही है। आज की जो स्थिति है वो रास नहीं आ रही है, जिस प्रकार से कंडीशन चल रही है, व्यवस्था चल रही है, वो पसंद नहीं आ रही है। दैट्स इट। उसमें बदलाव चाहता हूँ, उसमें मैं एक ड्रास्टिकल चेंज चाहता हूँ, और वो चेंज ना जाने कब से चाह रहा हूँ, और वो चाहत के लिए कितने कदम उठाए हैं। कई बार वो गलत हुए हैं, कई बार जानबूझ के भी गलतियाँ हुई हैं, अनजाने में ही नहीं कह सकता, जानबूझ के भी हुई हैं।
और कभी कभी तो इतनी बड़ी हुई है कि जैसा जिनके लिए मैं खुद को कभी माफ़ ही नहीं कर पाता, और मैंने किया भी नहीं है कई बार, या शायद आज भी नहीं किया है। तो वो एक ट्रॉमा दे जा रहा है, वो एक कमी महसूस करा रहा है। उसके बावजूद भी जब मैं डिस्कस करता हूँ खुद से कि बी पॉजिटिव, तो फिर मेरे को आता है अपने ऊपर सवाल, कैसे पॉजिटिव, कैसे? मुझे कोई बता दे उसका कैसे पॉजिटिव। मेरा ये चैनल जतिन पाठक टॉक, मैं इसमें पूरी कोशिश करता हूँ मैं ज्ञानी ना बनूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकर ना बनूँ, मैं अपनी बातें शेयर करूँ और आप लोगों से अपना अनुभव शेयर करूँ। अगर मेरे को किसी विषय पर कुछ खास रुख है मेरा, कुछ खास नज़रिया है मेरा, तो मैं नज़रिया आपसे शेयर करूँ और बताऊँ कि आपको भी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आपको के ऊपर सब कुछ छोड़ दूँ, आप क्या करना चाहते हो। पर करता हूँ। मैं इस जुलाई के 22nd डे में आ चुका हूँ और लगातार 1 जुलाई से मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये मुझे धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब भी दे रहा है। ये है पॉजिटिवनेस जो मैं बना रहा हूँ अपने साथ, प्रैक्टिकली जानकर कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा डिसिप्लिन है। अब इसके लिए चाहे मेरे पास कंडीशन बने ना बने, कभी मेरा वीडियो का बनाने का मन भी नहीं होता ना, मैं तब भी बनाता हूँ। हाँ, ये बात सच है, कभी कभार मन नहीं होता, कभी मन नहीं होता लाइव पे आने का, थका हुआ होता हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ, पर फिर भी उठता हूँ, लाइव आता हूँ। कभी मन नहीं होता, वीडियो टॉपिक कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में आता क्या बात करूँगा, कैसे शुरुआत करूँगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके शुरुआत कर देता हूँ। डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, फिर भी कर देता हूँ। क्लासेस के बीच कैसे मेंटेन करता हूँ मैं ही जानता हूँ। तो क्या ये सब स्ट्रगल नहीं है? क्या ये सब एक, ये जो जद्दोजहद मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बेसिकली अपने आप को पनिश कर रहा हूँ, मैं पनिश कर रहा हूँ एक कुछ अच्छा करके। मैं डिसिप्लिन क्यों बना पा रहा हूँ इस पर, या क्यों रहना चाह रहा हूँ, चाहे मुझे ग्रोथ मिले ना मिले, लेकिन मैं डिसिप्लिन क्यों रहना चाह रहा हूँ। अगर इसका कोई मुझसे जवाब पूछे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि मैं खुद को जिम्मेदार महसूस कराना चाहता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना जानता हूँ, मैं खुद के आज को लेकर कंसर्न हूँ और आने वाले कल के लिए भी बखूबी सोचता हूँ। मुझे ख्याल है कि मेरे द्वारा किए गए इतने सारे काम में से कोई भी मेरे लिए सफलता का राह नहीं बनी। मैं एक काम अब उठाऊंगा बीड़ा और उसको निभाऊंगा। इसलिए इस चैनल पर मैं बिना हारे बिना थके वीडियो अपलोडिंग कर पा रहा हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से, और ये मम्मी पापा ईश्वर और मेरे फैमिली की वजह से। जानता हूँ इसमें कोई ड्रास्टिकल चेंजेस या ग्रोथ नहीं है अभी, आई नो, बट मैं खुद को यकीन दिलाने आया हूँ, खुद पे विश्वास जताने आया हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और यही है कि जहाँ पर मैं अपने आप को ये फालतू की पॉजिटिव बी पॉजिटिव वाली बात को थोपता नहीं, यहाँ पर मैं वास्तविकता को देखता हूँ और देख रहा हूँ कि आज मेरी हालत उस तरीके से नहीं है बेहतर, तो मैं साफ कहता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं होती। मैं बनावटी क्यों, वैसे ही मेरे पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो बनावटी से बनी हैं, उनसे मैं तंग आ चुका हूँ। अब और नकली चेहरा लगाकर नहीं घूम सकता मैं, अब मुझे आना है रियलिटी के साथ, मुझे कहीं ना कहीं आना है। और ये मेरा चैनल मुझे यहाँ पर वास्तविक होने के लिए अगर इजाज़त देता है तो मैं होऊंगा, चाहे 1 घंटे आधे घंटे के लिए सही, लेकिन यहाँ मैं ऑथेंटिक और रियल रहूँगा। बाद में दुनियादारी में मुझे नकलीपन दिखाना पड़ता है, बनना पड़ता है, हंसना पड़ता है, हंसाना पड़ता है, लेकिन मेरे मन के तल की गहराई में आज भी कहीं खालीपन, कहीं कहीं खामोशी, और वो इतनी गहरी है कि यदि अगर मैं अपने सामने ले आऊँ, अपने अपने ऊपर उसे हावी कर दूँ, तो बहुत जल्द मैं अकेला पड़ने वाला हूँ अगर मैं ये सब कर दूँ तो। क्योंकि मेरे को वो उमंग, वो उत्साह एक इस एज में आकर के वो जिस तरह से ख़त्म होता नज़र आ रहा है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं किसी न किसी जीवन के किसी न किसी बिंदु पे आकर चर्चा ज़रूर करता हूँ, कोई ना कोई मुद्दा उठा करके आप लोगों से बात ज़रूर करता हूँ, कहता हूँ, टॉक करता हूँ आपसे। यही है जतिन पाठक टॉक। तो मैं यही कहूँगा आज की वीडियो में कि दोस्तों, आप लोग ना लाइफ में ये बी पॉजिटिव वाली चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा
कि ये आपको सही में पॉजिटिव बना रही है या आपको और डिप्रेस कर रही है। और अगर आप समझ गए हो कि ये नुकसान कर रही है तो आपको अब समझना होगा बी पॉजिटिव का सही मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो बस उस ये ख्याल रखो कि वो बेहतर करना है आपको, और वो बेहतर आप करोगे या वो बेहतर आप कर रहे हो। तीनों में से कोई भी सिनेरियो आप सोचो, पर सोचो ज़रूर, ठीक है? उल्टा कभी नहीं कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। शायद आप मुँह से कह दो कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर कह सकते हो आप। वो एक गुस्सा होता है, वो एक आक्रोश होता है, खुद से वो आक्रोश होता है कि हम कह देते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा भाई ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसा वाला होता है कभी-कभी। लेकिन अकेले जब आप बैठते हो तो आप खुद से कहते हो नहीं मैं, फिर कोई लोग कहता है अभी तो तू मना कर रहा था फिर भी कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि मैं, हाँ, मेरे मन में कहीं न कहीं ये सच्चाई अभी भी जीवित है। उम्मीद की किरण अभी भी जीवित है कि एक करके देख, फिर करके देख। तो वो वाली बात बरकरार रहेगी तो आप आगे बढ़ोगे, और ये भी पॉजिटिव वाला टोटका आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।